हरे कृष्ण। श्रीमान जितामित्र प्रभु जी के द्वारा लिखित श्री भगवान ने कहा श्रीमद् भगवद गीता कथा रूप के अंतर्गत अध्याय संख्या 1 श्लोक संख्या 41 का पाठ, अनुवाद तथा व्याख्या इस प्रकार है। श्लोक: संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। अनुवाद अर्थात अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। भगवद गीता 1:41। अब प्रभु जी के द्वारा व्याख्या। इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण के समक्ष कुल विनाश से होने वाले 5वें तथा 6ठे दोषों का वर्णन कर रहे हैं, जो क्रम से होने वाले हैं। इसके पिछले श्लोक में अर्जुन ने 3रे तथा 4थे दोषों का वर्णन किया था। अभी तक कुल मिलाकर 6 दोषों का उल्लेख हुआ है, जो इस प्रकार हैं। 1 कुल धर्म से, क्षमा कीजिए, 1 कुल विनाश से कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। 2 कुल धर्म के नष्ट होने से कुल में अधर्म फैल जाता है। 3 अधर्म फैलने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। 4 स्त्रियों के दूषित होने से अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। 5 अवांछित संतानों की वृद्धि से कुल घातियों तथा कुल के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। और 6 इस प्रकार कुल के पितरों की पिंड क्रिया तथा जल क्रिया समाप्त होने से उनका पतन हो जाता है। तो यहाँ पर इस श्लोक में वर्णित 5वें तथा 6वें दोष की हम चर्चा करेंगे। श्लोक की प्रथम पंक्ति में अर्जुन ने कहा है कि अवांछित संतानों से 2 प्रकार के लोगों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। वे 2 प्रकार के लोग कौन हैं? पहले प्रकार के लोग हैं कुलघाती, अर्थात जिन्होंने कुल की हत्या की है, तथा दूसरे प्रकार के लोग हैं कुल के वे सदस्य जो मरने से बच गए हैं। इन 2 प्रकार के लोगों के अतिरिक्त 3रे प्रकार के लोग वे हैं जो इस कुल युद्ध में मारे जाएंगे। परंतु अर्जुन ने इस श्लोक में या कहीं भी इन 3रे प्रकार के लोगों के विषय में कोई भी चर्चा नहीं की है कि उनकी किस प्रकार की गति होती है। परंतु अर्जुन का विचार तो यही है कि जो लोग इस कुल विनाश में मारे जाएंगे उनका अवश्य ही कल्याण होगा, क्योंकि आगे चलकर श्लोक संख्या 45 में अर्जुन कहेंगे कि यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिशोध न करने वाले को मारें तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। इस बात से पता चलता है कि अर्जुन न तो कुल का विनाश करना चाहते हैं और न ही कुल के विनाश को देखना चाहते हैं। अर्थात अर्जुन पहले तथा दूसरे प्रकार के लोगों की श्रेणी में न आकर 3रे प्रकार के लोगों की श्रेणी में आना चाहते हैं, अर्थात मरना चाहते हैं। अब इन 2 प्रकार के लोगों के लिए अर्जुन ने कहा है कि अवांछित संतानों से इनके लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। तो अर्जुन यहाँ पर यह नहीं बता रहे हैं कि मरने के बाद इन्हें नरक मिलता है, बल्कि अर्जुन कह रहे हैं कि इनका जीवन ही नरक के समान हो जाता है। चूंकि अर्जुन के शब्द हैं संकरो नरकायैव, अर्थात अवांछित संतान नरक के लिए ही होती है। यहाँ पर नरकायैव इन शब्द का, क्षमा कीजिए, निर्माण 2 शब्दों से हुआ है, नरकाय तथा एव। नरकाय का अर्थ है नरक के लिए तथा एव का अर्थ है निश्चय ही। परंतु शब्द नरकायैव का निर्माण इन 2 शब्दों से भी हो सकता है, नरकाय तथा इव। यहाँ पर इव का अर्थ होगा के समान। इस प्रकार नरकायैव का अर्थ हुआ नरक के समान जीवन के लिए। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के अनुवाद में
नारकीय जीवन की बात लिखते हैं और यही अर्थ सही है, जबकि अनेक विद्वानों ने इस श्लोक के अनुवाद में लिखा है कि अवांछित संतान नरक में ले जाने के लिए होती है। अब हम इस बात पर विचार करेंगे कि अवांछित संतान से व्यक्ति का जीवन किस प्रकार नरक के समान हो जाता है। इस संबंध में हम दो घटनाओं की चर्चा करेंगे। एक पद्म पुराण के अंतर्गत श्रीमद् भागवत के महात्म्य में एक घटना है। तुंगभद्रा नदी के तट पर रंगपत्तन नामक नगर में आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण सदा सदाचारी तथा विद्वान था, परंतु उसकी पत्नी धुंधले, झूठ बोलने वाली तथा कर्कशा थी। आत्मदेव को कोई पुत्र नहीं हुआ, अतः उसने पुत्र प्राप्त करने के लिए भिक्षुकों को अनेक प्रकार से गौ, भूमि, स्वर्ण तथा वस्त्रों का दान किया। जब उसने अपनी आधी धन संपत्ति इस प्रकार दान में दे डाली तथा उसे किसी भी पुत्र या पुत्री की प्राप्ति नहीं हुई, तब वह अत्यंत चिंता में पड़ गया। एक दिन वह अत्यंत दुख के साथ घर छोड़कर वन में चला गया तथा वहाँ उसे एक सन्यासी मिला। सन्यासी द्वारा उसके दुख का कारण पूछे जाने पर उसने बताया, हे महाराज, अपने पिछले पापों के द्वारा प्राप्त हुए अपने दुख को क्या बताऊं? मेरे कोई पुत्र न होने के कारण मेरे पितर भी अत्यंत दुखी तथा चिंतित हैं कि मेरे बाद उन्हें जलदान देने वाला भी कोई नहीं होगा। मेरे द्वारा की हुई पूजा को देवता तथा ब्राह्मण प्रेम पूर्वक ग्रहण नहीं करते हैं। पुत्र के बिना मेरा जीवन सूना है, इसलिए अपने प्राणों को त्यागने के लिए ही मैं यहाँ पर आ गया हूँ। पुत्र के बिना मेरा जीवन बेकार है, पुत्र के बिना मेरा घर बेकार है, पुत्र के बिना मेरा धन बेकार है तथा पुत्र के बिना मेरा संपूर्ण कुल बेकार है। पुत्रहीन होने के कारण मैं जिस गाय को पालता हूँ वह गाय बछड़ा उत्पन्न नहीं करती है। पुत्रहीन होने के कारण मैं जिस वृक्ष को लगाता हूँ उसमें फल उत्पन्न नहीं होते हैं। पुत्रहीन होने के कारण जो भी फल मेरे घर में आता है वह शीघ्र ही खराब हो जाता है। पुत्र न होने के दुर्भाग्य के कारण मेरे जीवन से क्या लाभ है? ऐसा कहकर आत्मदेव उस सन्यासी के समक्ष दुख से पीड़ित होकर उच्च स्वर से रोने लगा। उस समय उस सन्यासी के चित्त में करुणा उत्पन्न हुई। उस योगी ने आत्मदेव के मस्तक की रेखाएं पढ़कर कहा, हे भाई, कर्म की गति बलवान है, इसलिए पुत्र रूपी इस अज्ञान को त्याग दो। विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना को त्याग दो। हे विप्र, सुनो, मैंने तुम्हारा प्रारब्ध जान लिया है। तुम्हें 7 जन्मों तक पुत्र नहीं होगा। राजा सगर ने पुत्र के कारण दुख प्राप्त किया तथा राजा अंग ने भी पुत्र के कारण दुख प्राप्त किया। इसलिए भाई, कुटुंब की आशा को त्याग दो। संन्यास में ही सभी प्रकार से सुख प्राप्त होता है। सन्यासी की बात को सुनकर आत्मदेव ने कहा, हे महाराज, विवेक से क्या होगा? मुझे बलपूर्वक पुत्र दीजिए, अन्यथा शोक के कारण मैं अभी ही आपके सामने अपने प्राणों को त्याग दूंगा। पुत्र आदि के सुख से रहित संन्यास में क्या सुख है? पुत्रों तथा पौत्रों से समन्वित गृहस्थ जीवन में ही सुख है। इस प्रकार आत्मदेव के आग्रह को देखकर उस सन्यासी ने कहा, जिस प्रकार चित्रकेतु राजा ने अपने भाग्य को बदलकर पुत्र प्राप्त करने की चेष्टा की तो उन्हें कष्ट प्राप्त हुआ था, उसी प्रकार तुम्हें भी पुत्र के कारण सुख नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि इस विषय में तुम अत्यंत हट कर रहे हो। इस प्रकार से उस सन्यासी ने आत्मदेव को एक फल दिया तथा कहा कि यदि वह अपनी पत्नी को वह फल खिला देगा तो उसे एक अत्यंत गुणवान पुत्र प्राप्त होगा। उस फल को लेकर आत्मदेव अपने घर आया तथा उस फल को अपनी पत्नी धुंधुली को देकर तथा बताकर कि फल को खाने से उसे पुत्र होगा, वह घर के बाहर चला गया। उसकी पत्नी धुंधुली ने विचार किया कि यदि उसके गर्भ में पुत्र आएगा तथा बढ़ेगा तो उसे अनेक प्रकार के कष्ट
तथा असुविधाएं प्राप्त होंगी। पुत्र के लालन पालन में भी अत्यंत कष्ट होता है। इस कारण से वही स्त्री सुखी है जो वंध्या हो या विधवा हो। ऐसा विचार कर उसने अपने पति आत्मदेव से झूठ बोल दिया कि उसने वह फल खा लिया है, परंतु उसने परीक्षा करने के लिए उस फल को अपने घर में रहने वाली गाय को खिला दिया तथा अपनी बहन तथा बहनोई को कुछ धन देकर उनका नवजात पुत्र खरीद लिया तथा अपने पति को बताया कि उसे पुत्र उत्पन्न हुआ है, परंतु उसके स्तनों में दूध नहीं है। उसने यह भी कह दिया कि उसकी बहन को मरा हुआ पुत्र उत्पन्न होने के कारण उसके स्तनों में दूध है, इसलिए वह इस घर में रहकर उस पुत्र का पालन करेगी। इस प्रकार धुंधुकारी नाम का यह बालक महादुष्ट निकला। यह बालक स्नान नहीं करता था, अशुद्ध भोजन खाता था, हर बात पर क्रोध करता था, अशुद्ध वस्तुओं को घर में इकट्ठा करता था, शव के हाथ से भी भोजन करता था, दूसरों के घरों में चोरी करता था, सभी से द्वेष करता था, दूसरों के घरों में आग लगाता था, छोटे बच्चों को खिलाने के बहाने गोद में लेकर उन्हें कुएं में फेंक देता था, हाथ में शस्त्र लेकर प्राणियों की हिंसा करता था, अंधों तथा दुखियों को कष्ट पहुंचाता था और सदा कुत्तों तथा चांडालों के समान जीवन बिताता था। दूसरी ओर सन्यासी द्वारा दिए हुए फल को खाकर गाय ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका शरीर तो मनुष्य का था, परंतु कान गाय के समान थे। यह गोकर्ण नाम का बालक अत्यंत पंडित तथा ज्ञानी हुआ। धुंधुकारी आगे चलकर वेश्यावृत्ति करने लगा तथा इस तरह उसने अपने पिता का संपूर्ण धन नष्ट कर दिया। एक बार वह माता पिता को डांटकर घर के सभी बर्तन छीन कर ले गया। ऐसी स्थिति में आत्मदेव अपनी निर्धन अवस्था में अत्यंत दुखी हुआ तथा रोते हुए कहने लगा, हाय, कुपुत्र तो अत्यंत दुखदायी होता है। इससे अच्छा तो यही है कि पुत्र न हो। अब मैं कहाँ रहूं या कहाँ जाऊं, अथवा मेरा दुख दूर कौन करेगा? अब तो मैं मर ही जाऊंगा। उस समय गोकर्ण ने आकर अपने पिता को कृष्ण की भक्ति का उपदेश दिया तथा आत्मदेव ने वन में जाकर प्रतिदिन भागवत के 10वें स्कंध का पाठ करते हुए श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। पिता के वन में जाने के बाद धुंधुकारी ने अपनी माता को धमकी देते हुए कहा, बता धन कहाँ रखा हुआ है, अन्यथा लातों से मार मार कर तुझे मार डालूंगा। पुत्र के इस व्यवहार से अत्यंत दुखी होकर धुंधुली ने रात्रि में कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। इस प्रकार घर में धुंधुकारी के अत्याचार तथा उसके एकमात्र अधिकार को देखकर गोकर्ण तीर्थ यात्रा के लिए चले गए तथा धुंधुकारी उस घर में 5 वेश्याओं के साथ रहने लगा। बाद में उन 5 वेश्याओं ने मिलकर रात में सोते हुए धुंधुकारी को उसके मुख में आग लगाकर मार डाला और उसका संपूर्ण धन लेकर चली गईं। इस प्रकार धुंधुकारी अकेला ही उस घर में मरकर प्रेत बनकर रहने लगा। बाद में गोकर्ण के द्वारा 7 दिवस तक उसने श्रीमद् भागवत की पवित्र कथा का श्रवण किया तथा इस प्रकार वैकुंठ गमन किया। परंतु यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि अवांछित संतान के कारण किस प्रकार किसी व्यक्ति का पारिवारिक जीवन नरक के समान हो जाता है। 2. श्रीमद् भागवत के 4थे स्कंध में वर्णन है कि ध्रुव महाराज के वंश में एक महान राजा अंग हुए जिन्हें कोई पुत्र नहीं था। इस कारण से उनके यज्ञ में देवतागण बुलाने पर भी नहीं आते थे तथा यज्ञ का भाग भी ग्रहण नहीं करते थे। तब पुत्र उत्पन्न करने के लिए राजा ने एक विशेष यज्ञ किया, जिससे उनकी पत्नी सुनीता ने वेन नामक एक पुत्र को जन्म दिया। चूंकि वेन की माता मृत्यु की पुत्री थी, इस कारण अपने नाना के प्रभाव से वेन भी अत्यंत अधार्मिक हुआ। वह दुष्ट बालक धनुष बाण चलाकर जंगल में जाता और वृथा ही निर्दोष पशुओं को मार डालता था। ज्यों ही वह आता कि सभी लोग चिल्ला उठते, यह क्रूर वेन है। यह बालक इतना क्रूर था
कि समवयस्क बालकों के साथ खेलते हुए उन्हें इतनी निर्दयता के साथ मार डालता था मानो वे वध के योग्य पशु हों। अपने पुत्र वेन का क्रूर तथा निष्ठुर आचरण देखकर राजा अंग ने उसे सुधारने के लिए तरह तरह के उपाय किए, किंतु उसे सुधार नहीं सके। इससे राजा अत्यंत दुखी हुए। राजा ने मन में सोचा कि पुत्रहीन व्यक्ति निश्चय ही सौभाग्यशाली है। उन्होंने अवश्य ही पूर्व जन्मों में भगवान की पूजा की होगी, जिससे उन्हें अवांछित पुत्र का असह्य दुख न उठाना पड़े। पापी पुत्र के कारण मनुष्य का यश मिट्टी में मिल जाता है। उसके अधार्मिक कृत्यों से घर में अधर्म और सबों में झगड़ा फैलता है। इससे केवल चिंता उत्पन्न होती है, जिसका कोई अंत नहीं मिलता। ऐसा कौन समझदार और बुद्धिमान है जो इस तरह का निकम्मा पुत्र चाहेगा? ऐसा पुत्र व्यक्ति के लिए मोह का बंधन मात्र होता है और अपने घर को दुखी बनाता है। इस संबंध में श्रील प्रभुपाद उत्तम पुत्र की तुलना अच्छी आँख से करते हैं तथा बुरे पुत्र की तुलना अंधी आँख से करते हैं। अंधी आँख देखने के लिए बेकार रहती है तथा इससे केवल असह्य वेदना होती है। राजा इस प्रकार से सोचते हुए पारिवारिक जीवन से विरक्त हो गए। फिर वे इस प्रकार से विचार करने लगे, सुपुत्र की अपेक्षा कुपुत्र ही अच्छा है, क्योंकि सुपुत्र से घर के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, किंतु कुपुत्र से नहीं। कुपुत्र घर को नरक बना देता है, जिससे बुद्धिमान मनुष्य सरलता से अपने को छुड़ा सकते हैं। इस प्रकार से सोचते हुए राजा को रात भर नींद नहीं आई। वे गृहस्थ जीवन से पूर्णतः उदासीन हो गए। अतः एक दिन अर्धरात्रि में वे अपनी शैया से उठे और वेन की माता अपनी पत्नी को गहरी निद्रा में सोते हुए छोड़कर चले गए। उन्होंने अपने ऐश्वर्यमय राज्य का मोह त्याग दिया और चुपके से अपना महल तथा राज्य त्याग कर जंगल चले गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि बुरे पुत्र से व्यक्ति को किस प्रकार नरक के समान कष्ट प्राप्त होता है, परंतु यदि दूसरे प्रकार से देखा जाए तो यह भी भगवान की कृपा है, क्योंकि उपर्युक्त दोनों घटनाओं में बुरे पुत्र के कारण पिता ने वन में जाकर भगवान की शरण ग्रहण की। अब इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में अर्जुन कह रहे हैं कि अवांछित संतानों के कारण कुल के पितरों की पिंड क्रिया तथा जल क्रिया समाप्त हो जाती है, जिससे उनका पतन हो जाता है। यहाँ पर हमें विचार करना चाहिए कि पितरों की पिंड व जल क्रिया दो कारणों से समाप्त होती है। एक, कुल के नष्ट होने से, कुल के वयोवृद्धों के द्वारा दिए गए आदेशों के अभाव में, अथवा अपने मनमाने आचरण के कारण अवांछित संतानें पितरों की पिंड व जल क्रिया नहीं करती हैं। 2, स्त्रियों के दूषित होने के कारण व्यभिचार से उत्पन्न अवांछित पुत्रों के द्वारा संपन्न की हुई पिंड व जल क्रिया को पितरगण स्वीकार नहीं करते हैं। इस प्रकार की स्थिति में अर्जुन की चिंता है कि पितरगण गिर जाते हैं। यहाँ पर पितरों के गिरने का अर्थ है कि उनका कष्ट दूर नहीं होता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। कभी कभी इन प्रेतों के पाप इतने प्रबल होते हैं कि जल तथा पिंड क्रिया से इनका उद्धार नहीं हो पाता, परंतु श्री कृष्ण की भक्ति से सभी प्रकार के पितरों का उद्धार होता है। इस संबंध में धुंधुकारी का वृत्तांत बतलाया जा सकता है। गोकर्ण ने धुंधुकारी की मृत्यु का समाचार सुनकर उसके लिए विधि पूर्वक गया में जाकर पिंडदान किया, परंतु जब गोकर्ण वापस अपने घर में आए तो उन्होंने धुंधुकारी को प्रेत योनि में अत्यंत कष्ट पाते हुए देखा। गोकर्ण को अत्यंत आश्चर्य हुआ। धुंधुकारी ने कहा, भाई, मैं इतना पापी हूँ कि यदि तुम 100 वर्षों तक गया में श्राद्ध करोगे तो भी मेरा इस प्रेत योनि से छुटकारा नहीं हो सकता।
तब गोकर्ण ने सूर्यदेव से धुंधकारी के उद्धार का उपाय पूछा। सूर्यदेव के आदेश से गोकर्ण ने 7 दिन तक श्रीमद् भागवत का प्रवचन किया तथा इस प्रकार धुंधकारी प्रेत योनि के कष्ट से छूटकर विष्णु के लोक में चला गया। इसी प्रकार पद्म पुराण में गीता के 3 अध्याय के महात्म्य में लिखा है कि जड़ नामक ब्राह्मण के पुत्र ने जब भक्तिपूर्वक गीता के 3 अध्याय का पाठ किया तो केवल उसके पिता तथा उसके कुल के समस्त पितर ही नहीं बल्कि नरक में पड़े हुए जितने प्राणी कष्ट भोग रहे थे वे सभी वैकुंठ में चले गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति से सभी प्रकार का कल्याण होता है। जिस समय प्रहलाद महाराज ने नृसिंहदेव से प्रार्थना की कि उनके पिता का उद्धार हो तो नृसिंह भगवान बोले, हे परम पवित्र साधु पुरुष, तुम्हारे पिता तुम्हारे परिवार की 21 पीढ़ियों सहित पवित्र हो गए। चूंकि तुम इस परिवार में उत्पन्न हो अतएव सारा कुल पवित्र हो गया। भागवत 7:10-18। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इस प्रकार जब कोई वैष्णव किसी एक परिवार में जन्म लेता है तो वह न केवल अपने उस परिवार को पवित्र बनाता है अपितु उन परिवारों को भी पवित्र बनाता है जिनमें वह पहले जन्म लिए रहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्जुन की चिंता व्यर्थ है कि उनके कुल के पितर गिर जाएंगे, क्योंकि अर्जुन प्रहलाद महाराज से भी बढ़कर भक्त हैं, क्योंकि साक्षात श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को चला रहे हैं। हरे कृष्ण।